नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद बजट सत्र का 7वां दिन आज। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में होगी चर्चा। प्रधानमंत्री 3 बजे राज्यसभा में बोल सकते हैं। 7 फरवरी से जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब के रक्षा सौदे होने की उम्मीद। नौसेना की समुद्री निगरानी होगी मजबूत। यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद। रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार। नए नियम 2026 से लागू। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। हिमाचल में कोहरा। कई राज्यों में कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। यूपी में बूंदाबांदी से तापमान गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर के सीएम बने युमनाम खेमचंद सिंह। तो नेमचा किपगेन लोसी डिगो को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब युमनाम खेमचंद को बधाई दी है। तो पीएम ने मणिपुर का मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी बधाई दी है और लिखा है कि सभी विकास के लिए समर्पित भाव से काम करें। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बनने पर युमनाम खेमचंद को बधाई दी है और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी बधाई दी है और लिखा है कि सभी विकास के लिए समर्पित भाव से काम करें। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बने युमनाम खेमचंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी पीएम मोदी ने बधाई दी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युमनाम खेमचंद सिंह को बधाई दी। मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी है।
और देश की बात में हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का जन्मदिन आज है, तो मुख्यमंत्री ने मंत्री अनिल राजभर को बधाई दी है। यूपी सरकार में मेरे सहयोगी को जन्मदिन की बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए ये बातें लिखी हैं और साथ ही लिखा कि मेरे सहयोगी अनिल राजभर को जन्मदिन की बधाई। प्रभु श्री राम आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ जीवन प्रदान करें। आप निरंतर जनसेवा के पथ पर अग्रसर रहें, यही प्रार्थना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई देते हुए ये बातें लिखी हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार के कार्यक्रम का आज आगाज होगा। कार्यक्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार आज लोक भवन में 10:30 बजे होगी। तो 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
तो आज लोक भवन में 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार आज से शुरू होगी। 10:30 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। और अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बाइक सवारों को रौंदा। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। बाइक सवार 4 की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सोहरामऊ थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हुआ। तो हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हुआ। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोहरामऊ थाना क्षेत्र की यह घटना। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर के बाद बाइक सवारों को रौंदा और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। और अब खबर लखनऊ से है, लापरवाह बीएलओ को निलंबित कर सकेंगे डीएम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई होगी। तो सीईओ से स्वीकृति के बाद एफआईआर दर्ज होगी। आपराधिक के मामलों में सीईओ स्वीकृति के बाद एफआईआर दर्ज होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीईओ से स्वीकृति के बाद एफआईआर दर्ज होगी और लापरवाही बरतने पर यह कार्यवाही की जा सकती है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को अब डीएम सस्पेंड कर सकते हैं। इसको लेकर पूरा नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है, पूरी जानकारी क्या है मनीष जी? देश में जो है एसआईआर का कार्य चल रहा है। वहीं पर देखा जा सकता है कि काफी ऐसे बीएलओ हैं जिनके द्वारा जो है काफी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर वो जानबूझ का आयोग के निर्देश का जो है पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के तहत जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी बीएलओ जो है अगर जानबूझ करके जो है आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसको डीएम जो है तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित कर सकता है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का एक ये आदेश है, साथ ही साथ आपराधिक और कदाचार के मामले में भी जो है अब में सीईओ की स्वीकृति के बाद ही मामला दर्ज होगा। तो कह सकते हैं कि दो पहलुओं पर जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है स्पष्ट किया गया है साफ तौर से कि बीएलओ की लापरवाही और साथ ही साथ अगर कोई आपराधिक मामला या कदाचार के मामले में भी सीईओ से स्वीकृति लेने के बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। ये भी मामला जो है बीएलओ से ही जुड़ करके है। तो कहा जाए कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगातार जो है आदेश पारित कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरीके जो एसआईआर की प्रक्रिया है निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके और जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो इसी के अंतर्गत जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये निर्देश पारित किया गया है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को डीएम सस्पेंड कर सकेंगे। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो अलग अलग हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, पहला हादसा धामपुर क्षेत्र में हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई है, पिता घायल बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ दूसरा हादसा बारूकी के पास हुआ है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है और टक्कर में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई है, तो वहीं पिता घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरा हादसा बारूकी के पास हुआ है, जहां टक्कर में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लगातार हादसे हो रहे हैं, फिलहाल ये जो 2 हादसों की हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या कुछ अपडेट है? जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है और इन हादसों का कारण क्या है?
बिल्कुल, देखिए बिजनौर जिले की अगर बात की जाए तो पिछले काफी दिनों से सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं और उसमें लोगों की जान भी जा रही है। ताजा मामला अभी ये देर रात का है, जहां पर 2 अलग-अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा इसमें धामपुर थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां पर नेशनल हाईवे जो पौड़ी से लेकर के इसमें नैनीताल तक जाता है, उस पर शेरकोट के पास ये हादसा हुआ है धामपुर थाना क्षेत्र में। उसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही दूसरा हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बरूके के पास हुआ है, जहां पर 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। जो घायल है उसमें 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं अगर हादसों की बात की जाए तो हादसे क्यों हो रहे हैं, लगातार पुलिस और यातायात पुलिस और परिवहन विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है, भारी भरकम चालान भी काट रहा है, लेकिन सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं 2 चीजें निकल के अभी तक सामने आ रही हैं, एक तो ओवर स्पीड और दूसरी सड़कों पर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसके चलते सड़क हादसे हो रहे हैं। जी ठीक है ज़हीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां बेलगावी जिले में कोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायबाग तहसील स्थित चिंचली मयक्का देवी मेले में शराब की दुकानों को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में बेलगावी के जिलाधिकारी मोहम्मद रोशन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए मयक्का देवी मेले के दौरान सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन जिलाधिकारी स्तर पर इस आदेश का पालन नहीं किया गया और इसी को लेकर वकीलों और किसानों ने संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। संवाददाता बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चिंचली की मयक्का देवी उत्तरी कर्नाटक और पूर्वी महाराष्ट्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल इस मेले में लाखों श्रद्धालु देवी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे पवित्र धार्मिक आयोजन में शराब की दुकानों का खुले रहना न केवल कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर उन्नाव से है, जहां पर देर रात नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। लखनऊ की तरफ जा रही बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने पहले टक्कर मारी, फिर पति पत्नी और बच्चों को रौंदी निकल गई। हादसे में सभी के चिथड़े उड़ गए हैं। के नीचे आने की वजह से सब चिपटा हो गया है। मांस के लोथड़े सड़क पर फैल गए हैं। पॉलिथीन में शवों को भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे में पूरी बाइक भी खत्म हो गई। घटना सोरामऊ थाना क्षेत्र के भल्ला फॉर्म के पास हुई। दोस्तों बताया कि ट्रक ने पीछे से बाइक सवारों को रौंदा है और आगे निकल गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सोरामऊ पर सूचना मिली कि भल्ला फार्म के पास एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर सोरामऊ पुलिस पहुंची तो देखा कि एक ट्रक जो लखनऊ से कानपुर हाईवे पे जा रही थी, उसने भल्ला फार्म पर रोड क्रॉस कर रही ट्रक को टक्कर मार दिया और उसके बाद अनियंत्रित होकर कानपुर की तरफ जा रहे मोटरसाइकिल पर सवार जो दंपत्ति थे उनको चपेट में लेते हुए ट्रक क्रॉस कर गई उनके ऊपर से, जिससे उनकी आकस्मिक वहीं पर मृत्यु हो गई। इसमें जो इनकी शिनाख्त हुई है, मृत्यु में टोटल 4 लोग हैं, एक पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। पति जो वीरेंद्र है अजगैन के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी कुशहरी की रहने वाली हैं और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का लड़का और एक 9 साल की बच्ची। इन सभी की आकस्मिक मृत्यु हो गई वहीं पर मौके पर और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ जानकारी है? ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और पूरा परिवार मौके पर ही खत्म हो गया। ये पूरा मामला देर रात का बताया जा रहा है, जब सोरामऊ थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक एक बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद में उसको रौंदता हुआ निकल जाता है और बाद में जब थाना पुलिस को इसकी सूचना मिलती है और मौके पे जाके वो जांच करते हैं तो पता चलता है कि स्थानीय बगल के थाना क्षेत्र अजगैन गांव निवासी वो परिवार था जो किसी शादी समारोह से लौट रहा था और देर रात वो जब लौट रहा था तभी इस बार दुर्घटना में उस पूरे परिवार की मौत हो जाती है। और उसके बाद जब परिजनों को सूचना मिलती है तो परिजन मौके पर पहुंचते और कोहराम मच जाता है। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के माध्यम से जांच की जा रही है और जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बाइक को रौंदता हुआ चला गया ट्रक हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। लखनऊ से खबर, जहां पर गैंगस्टर रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना की रिहाई का मामला। बांदा जेल से रविंद्र सिंह उर्फ रवि काना की रिहाई के मामले में नियम विरुद्ध रिहाई करने पर बांदा जेल अधीक्षक सस्पेंड। बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम को सस्पेंड किया गया है। डिप्टी जेलर निर्भय सिंह भी सस्पेंड किए गए हैं। जेलर विक्रम सिंह को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। जेलर विक्रम सिंह को पहले ही किया जा चुका है सस्पेंड। प्रयागराज की रिपोर्ट के बाद एक्शन। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में जेलर डिप्टी जेलर दोषी जानकारी के बाद भी कार्रवाई न करने पर सस्पेंशन हुआ है।
नियम विरुद्ध रिहाई करने पर बांदा जेल अधीक्षक को किया गया सस्पेंड। डीआईजी जेल प्रयागराज की रिपोर्ट के बाद लिया गया एक्शन। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में जेलर डिप्टी जेलर दोषी पाए गए हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर ऊंचा गांव ब्लॉक कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों और ब्लॉक प्रमुख के परिजनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और तीखी नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ब्लॉक प्रमुख के जेठ व भतीजे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्रमुख के जेठ और भतीजे ने धरना दे रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की है। आरोप ये भी है कि इस दौरान किसान यूनियन का झंडा जबरन उतार दिया गया, जिससे किसान और अधिक आक्रोशित हो गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हॉट टॉक और हाथापाई साफ देखी जा सकती है। अरे बकवास करना, अरे लड़ने से कोई फायदा नहीं, बात करो, बैठ के बात करो, आराम से बैठ के बात करो, लखनऊ से खबर, जहां पर साइबर ठगी की रकम फ्रीज कराने में तीसरे स्थान पर यूपी। शिकार होने पर 1 घंटे के अंदर सूचना देने वालों पर दिखा असर। डीजीपी के निर्देश पर शुरू हुए गोल्डन अवर जागरूकता अभियान। डीजीपी राजीव कृष्ण की
हुए गोल्डन आवर जागरूकता अभियान। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर शुरू हुआ अभियान। गोल्डन आवर जागरूकता अभियान में 48.45 करोड़ रुपए फीस। साइबर ठगों पर कार्रवाई से 24 से तीसरे स्थान पर आया यूपी। हेल्पलाइन 1930 पर हेल्प दर्ज होगी साइबर ठगी की शिकायत। एनसीआर रिपोर्टर पर भी दर्ज होती है शिकायत। प्रयागराज से खबर, जहां पर पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित। यूपी लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य परिणाम घोषित किया। आयोग प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। 947 रिक्तियों के लिए 2719 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित। प्रयागराज एवं लखनऊ के कई केंद्रों पर अभ्यर्थी हुए थे सम्मिलित। बता दें कि 13,776 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में हुए थे सम्मिलित। 947 रिक्तियों के लिए 2719 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित। तेरह 13,776 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में हुए थे सम्मिलित। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर यूपी में हुए प्रशासनिक तबादलों के तहत सुल्तानपुर जिले को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। चारों निगम को सुल्तानपुर का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान एसपी कुंवर अनुपम सिंह का तबादला जौनपुर जिले के लिए कर दिया गया है। कुंवर अनुपम सिंह ने जनवरी 2025 में सुल्तानपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। लगभग 13 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए। उनके कार्यकाल में बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें पदोन्नति मिली है और वो एसएसपी बनाए गए हैं। इसके बाद शासन ने उन्हें जौनपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी। वहीं चारों निगम इससे पहले पीएसी गाजियाबाद में सेनानायक के पद पर तैनात थी। पुलिस प्रशासन ने उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सुल्तानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले की कमान सौंपी है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में जिले में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर नई रणनीति अपनाई जाएगी। बुलंदशहर से खबर आपको बता देता है, जहां पर गृह कलेश के चलते महिला ने लगाई फांसी। महिला की शादी को हो चुके हैं लगभग 17 साल। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के ढकटकला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला की शादी को हो चुके हैं लगभग 17 वर्ष। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद।
महिला की शादी को लगभग 17 वर्ष हो चुके हैं। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। गृह प्रवेश के चलते महिला ने लगाई फांसी। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के ढकढकला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हजारीबाग से, जहां पर आदिम जनजाति बिरहोर परिवारों की संख्या पहले ही बेहद कम है और सरकार इनके संरक्षण और विकास के लिए कई योजनाएं चला रही। इसके बावजूद हजारीबाग जिले के चूचू प्रखंड स्थित जमजेहा गांव के बिरहोर टोला में रहने वाले 18 परिवार आज भी मूलभूत सुविधा पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। करीब 80 लोगों की आबादी वाले इस टोले में पीने के पानी के लिए केवल एक ही नल है, जिसके दूषित पानी निकल रहा है। ग्रामीण मधु बिरहोर, रेखा बिरहोर और नेहा कुमारी ने बताया कि मजबूरी में सभी परिवार इसी चापाकल का पानी पी रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक लिखित और मौखिक शिकायत की गई है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। बिरहोर परिवारों की मांग है कि गांव में कम से कम 2 नए चापाकल लगवाए जाएं और पाइप जल आपूर्ति योजना शुरू की जाए, जिससे उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सके।
और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।